अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। ये मैं रात से ही व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ कि बेटी अपनी पैकिंग कर रही थी। वो जो स्कूल के साथ ट्रिप पे जा रही है ना, 3 दिन के लिए वो जा रही है। दिल ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि चली जाएगी 3 ਦਿਨਾਂ वास्ते और मैं अकेली हो जाऊंगी। पर हाल कोई नहीं, चलो जी ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਏਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਲੈਵਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ टीचर्स ਦੇ ਨਾਲ और जो स्कूल ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ना, और एक अलहदा ही गल होती है। ये सुबह ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। मैं सुबह फजर की नमाज़ अदा की। अब फजर की नमाज़ थोड़ी सी लेट होती है तो मैंने फिर ना उसको रेडी वगैरह किया, ब्रेकफास्ट करवाया और ब्रेकफास्ट करवा के उसको मैं स्कूल में ड्रॉप करने आ गई थी। और मुझे करनी थी जी टीचर नाल गल, तो कहती मम्मा तुसी चले जाओ, तुसी ना कोई गल करो। मैं नहीं, फिक्र ना करो तुसी, मैं ठीक रहूँगी। ये मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है। मेरा दिल तो फिर थोड़ा जहा है, ज़ाहिर गल है माँ का दिल है ना, लेकिन बच्चों को यही लगता है। और यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट और बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मैंने ये एक्सप्लोर किया है, मेरा तजर्बा ये बताता है। तो बस फिर मैंने टीचर से बात की और मैंने कहा था जब कोच में जाएगी ना बैठ के तो मैं फिर ना इससे मिल लूँगी। तो वो कहती मम्मा ना आना मुझे मिलने के लिए, फिर मेरा दिल भी बुरा होगा। तो मैं कहा चलो कोई गल नहीं, माँ का दिल फिर तुहानू पता फिर माँ का ही दिल है। और 3 दिन वास्ते फिर बस मेरा दिल इंज ही धड़कते रहना, की कर रही होगी, किस तरह कर रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब बच्चा अकेला जाता है ना, बच्चे स्कूल के ट्रिप के साथ, तो फिर बड़ा वो इंडिपेंडेंट और बड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अपना काम करने वाला समझदा। बस घर आके फिर हस्बैंड कहते जी मैनू ब्रेकफास्ट बना दे। थोड़ी देर के लिए दिल उदास हुआ था, फिर यही सोचा कि नहीं टीचर आएगी ने, बच्चे है ने, सारे ही जा रहे ने, कि कल्ली जा रही है। फिर थोड़ा जहा दिल में तसल्ली दी। फिर हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ए देखो उनके लिए वही एग बना रही हूँ और साथ में जी बना रही हूँ 2 टोस्ट, और वो ब्रेकफास्ट करेंगे। और फिर जी अपने दिल को और लगाऊंगी। और बस 3 दिन मेरे ऐसी तरह ही गुजर जाने ने। और तुसी मेरे व्लॉग 3 दिनों के विच यही सुनोगे कि बेटी घर नहीं हैगी। और फिर जी वैदर आज कोई इतना अच्छा नहीं निकला था, बस क्लाउडी सा वैदर था और बहुत ही ज़्यादा धुंध जिस तरह पई होंगी ना उस तरह सी, और बड़ी शबनम गिरी हुई है। ये देखें कैसा वैदर था। लेकिन मैंने भी कहा मैंने भी अपने आप को मोटिवेट करना है। मेरा दिल लग जाएगा, एक तो वॉक करूँगी तो मुझे अच्छा फील होगा, और अगर वॉक ना करूँगी ना तो फिर सारा दिन उदास रवांगी और बेटी का ध्यान लगा रहेगा मैनू। तो चलो कोई गल नहीं, लास्ट ईयर भी गई सी। और ये देखें बस मैं लगी हुई हूँ, वॉक शुरू कर दी है और देख रही थी आस पास के कोई मेरी फ्रेंड मैनू मिल जाए तो चलो गल्लां दे विच मेरे चक्कर भी वॉक दे लग जाएंगे, तो नाल मैं काफ़ी ज़्यादा वॉक भी हो जाएगी। तो बस यहाँ जंगल मंगल च चलते हैं। देखो जी कितनी प्यारी डक्स खेल रही हैं, बड़ा ही क्लाउडी वेदर, धुप नहीं निकली। अच्छा देखो। और अच्छा उसके बाद जब बस मुझे ना वीडियो बनाने का, व्लॉग को ना करने का टाइम ही नहीं मिला। घर के जल्दी से काम ख़त्म किए हैं कि, और मैंने कहा आज ना घर में जो है ना ख़त्म दिलाते हैं, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी का महीना है। तो हर रोज़ ही ईद होती है। हमारे प्यारे प्रॉफिट का महीना है, इस महीने में उनकी वलादत हुई थी। तो चलें जी खाना बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड नेबर्स में देते हैं, और इस तरह से फिर मेरा दिल भी लग जाएगा। और यही मैं वो खीर बना रही हूँ। और अच्छा ऐसा होता था पाकिस्तान में जब ईद मिलादुन्नबी का दिन आता था, 12 रबीउल अव्वल का दिन आता, तो रात में ही मेरे अब्बू, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, और उनको होता था कि सुबह खाने में क्या बनेगा, सुबह क्या बांटा जाएगा और क्या बनेगा। और ज़्यादातर ना हलवा और नान बड़े शौक से बनवा के तो बच्चों में बांटते होते थे, और यहाँ खीर बनवाते थे। खीर तो बहुत ही शौक से वो खाते थे। और ये देखे जी मैंने कहा कि मैं भी आज खीर ही बनाती हूँ, और खीर बहुत अच्छी लगती है। और आज जो मैंने खीर बनाई थी ना, मैं कहती हूँ इन्नी कोई ज़बरदस्त खीर बनी सी ना। हस्बैंड कहते ने हर दफ़ा ही खीर बनानी है, हर दफ़ा डिफरेंट रेसिपी ना मेरे ख्याल ना शायद बनानी है, कि और टेस्ट हर दफ़ा ही डिफरेंट होता है, और की तू ऐड कर दी है। और मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे व्लॉग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आपको सच्ची बात बताऊँ,
कि मेरे घर में ना मेरे व्लॉग नहीं लगते हैं, पता नहीं क्यों। और मैं घर में ना एक साइड पे बैठ के जाके वॉइस ओवर करती हूँ ताकि ना मेरी आवाज़ किसी दूसरे को ना सुनाई दी जाए, मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। तो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ना मेरे व्लॉग नहीं लगते ते और बिल्कुल भी नहीं देखते कि मैं किस तरह कुकिंग कर रही होनी हाँ। और उनको यही होता है कि बस कुकिंग की है, टेबल पे खाना रखा है, बैठ के खा लो। अब ये वाला हिसाब है। पहले मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े होकर कुकिंग करते थे और हम लोग बातें भी करते थे और साथ साथ में मुझे कुकिंग सिखाते भी होते थे कि इन्ना प्याज डालना है, इन्ना थोम अदरक डालना है, इन्नियां मिर्चां डालनियां। और अब मुझे इतनी कुकिंग आ गई है तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कुकिंग कर सकता क्योंकि तुम्हारी कुकिंग भी ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए खीर बड़ी अच्छी पक गई थी और इसी में वही शुगर डाली, मिल्क डाला है, केवड़ा एसन डाला है और कोकोनट का जो होता है ना वो ड्राई जो मिलता है क्रश किया हुआ। मैं कहती हूँ अगर आप तुसी खीर च ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ना ताड़ी खीर इतनी अच्छी बनेगी ना, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बॉक्स बनाए खीर के और ये एक ट्रे में रखा ख़त्म पड़ने के लिए। और फिर जी साथ में फिर मैं बनाने लग पड़ी थी ये देगी पुलाव। और ये देगी पुलाव मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तैवां वाली बिरयानी ना तू बनाया कर क्योंकि वो मैनू इतनी नहीं पसंद जितना कि ए देगी पुलाव पसंद है। वो यही बात है कि वो तैवां वाली बिरयानी च यही होंदा कि तुसी बस एक मसाला चिकन दा बनाओ तो दूसरा साइड ते चावल बॉयल कर लो। ਉਹ अगर नमक मिर्च अगे पीछे हो जाए ना तो बस फिर और टेस्ट ख़राब हो जाता है। वो भी बड़ी अच्छी बन जाती है लेकिन ये देगी पुलाव जो है ना घर मेरे ए ज़्यादा शौक ना खाया जाता। मेरे ख्याल ना ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਜੇ ਰਾਈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਵਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੇਗੀ ਪੁਲਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਕੋ ਟੇਸਟੀ ਪੱਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ मैं कहनी हाँ तानू भी रट गई होनी कि यही रेसिपी की मैं बनानी हाँ क्योंकि इतनी दफ़ा मेरे घर में बन चुका है। और मेरा यही होता है कि ये जो है ना पक्के अच्छे पक्के चावल लंबे लंबे पकन किसी के घर तुसी चावल देने ने ना चावल टुटिया होना नहीं होना चाहिए। ये मेरे हस्बैंड शुरू से कहते हैं और कहते चम्मच ज़रा घट हिलाया कर। और मैं ये देखा बड़े आराम आराम से हिला के बस इनको बिल्कुल बराबर करके ना तो दम दे देंगी ताकि चावलों से अच्छा जा दम आ जाए। और दम भी 20 मिनट तक मैं देती हूँ और बहुत अच्छे से जब पक जाएं तो फिर मैं ये देखें उस पर ऊपर ना फूड कलर डाल देती हूँ थोड़ा सा येलो। और कलर इतना अच्छा है, आप खुद देख सकते हैं कि बिरयानी कितनी पुलाव अच्छा बने। साथ में घर के लिए मैंने बना ली थी मूंग की साबुत दाल। ये भी मेरे घर में बड़े शौक से खाई जाती है। इसका तड़का अगर आप देसी घी दा लाओ ना मैं कहनी हाँ वाह वाह हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बस फिर मैं क्या अज बेटी घर नहीं है तो कुकिंग करती हूँ तो अपना दिल लानी हाँ। और मैं हमेशा कुकिंग करके ही अपना दिल लगाती हूँ। मुझे जब फील हो ना कि मैं बड़ी डिप्रेशन और बड़ी एंग्जाइटी, अल्लाह का शुक्र अब नहीं होती है लेकिन मेरा तब मुझे होता है कि मैं 2-4 कोई डिशां पका लवां घर दे विच और टेबल नूं सजा लवां तो मेरा ना दिल लग जाता है। पता नहीं क्यों, किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो इंज ही होंदा कि मैं ना कुकिंग करके ना 2-3 घंटे अपने आप नूं बिजी करके ना अपना सारा डिप्रैशन ख़त्म कर देनी हाँ। जो बहुत थक हार जानी है ना तो कोने च जाके उत्थे सोफे ते बैठ जानी है कि मैं थक गई हाँ कुकिंग करके। और ये मेरा होता है मसरूफ़ दिन जब मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तो मैंने कहा चले बेटी तो है नहीं है तो कुकिंग करते हैं तो चलें इस बहाने ख़त्म भी पड़ा जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा खाना और मेरा दिल भी लग जाएगा। और आज के मुबारक ये जो दिन है, ये जो महीना है इतना प्यारा, तो इसके सदके अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, आप सब पर अपना करम करे। रेडी हो गया, मैं कहनी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, खुद की तारीफ आपे ही करी जानी है मैं बहुत ज़्यादा। मैनू लगता है पका पका के ना प्रैक्टिस हो गई है। एक जर्दा चावल और एक ये देगी पुलाव। बिरयानी भी बहुत अच्छी बन जाती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस पर नमक मिर्च एकदम सही पई होंगी है। बस बॉक्स बना रही थी जल्दी जल्दी से कि बस टाइम होने वाला है, ख़त्म पढ़ूंगी और फिर जी अपने सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स में बांटूंगी। और ए देखो जी एक होर मैं अपने आप को चैलेंज दिता। मैं क्या मेरी बेटी भी इस दफ़ा सरप्राइज़ होएगी जो वापस आएगी अपनी ट्रिप तो कि मेरी मम्मा ना कुकिंग करती हैं, बहुत देसी खाने पकाती हैं, बेकिंग और इंग्लिश खाने नहीं पकाती। मैं कह रही कि मैं भी अपनी बेटी को सरप्राइज़ करा कि मैं भी बेकिंग कर लेनी है, मैं भी किसी तो घट थोड़ी हाँ। तो ये देखें जी मैंने फिर किया है, मैंने कहा चलें आज कप केक भी बनाते हैं और ब्राउनीज का एक केक बनाते हैं और कट करते हैं और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको भी बांटते हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और फिर मेरी बेटी आएगी तो उन्होंने भी सरप्राइज़ करांगी। इतनी ही अच्छी रेसिपी जिन्हें मैनू दी है ना, मैं कहनी जिससे मैंने ये सीखा है ना उनके लिए इतनी दुआएं हैं ना मेरे दिल से निकलती हैं। तो ये रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों को दूंगी। बड़ी क्विक रेसिपी है। मैं कहनी हाँ मैनू तो लगता सी कि बेकिंग करना बड़ा ही मुश्किल है लेकिन जैसे मैंने सीखा है
मुझे लगता है कि बेकिंग बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही देसी खाने नालों तो बहुत ही ईजी है। तो बहुत ही अच्छे टेस्टी है, देखिए कितने सॉफ्ट कपकेक बने हैं और बहुत ही कम चीज़ों से बने हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। ये देखिए एक मैंने कट करके और थोड़ा सा खा के देखा, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।